हेलो गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि 5.6 में आपका कौन सा फंक्शन है। ठीक है, जो है आपका पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इस लेक्चर में हम जितना भी यहाँ पर आपको फंक्शन मिलेगा सब आपको पैरामेट्रिक फंक्शन मिलेगा, और पैरामेट्रिक फंक्शन को आपको डेरिवेटिव करना है। तो बहुत ही इजी है, और मैं बता चुका हूं कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले आप फटाफट उसका हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तब ये अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 5.6 NCERT किताब निकाल लीजिए। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, सब वही प्रोसेस में आपको करना है, 2 स्टेप में आपका हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर आपको क्या निकालने को बोला, dy/dx डेरिवेटिव कर रहे हो तो dy/dx निकालना पड़ेगा। तो एक नंबर आप देख सकते हैं फंक्शन दिया है x = 2at²। ठीक है, और y दिया है 84 दिया है। ठीक है, और मैं बता चुका हूं कि पैरामेट्रिक फंक्शन आपको 2 फंक्शन देता है, x = y x y जगह पर कुछ भी दूसरा दे सकता है, बट यहां पर dy/dx निकालने को बोला इसलिए x y दे दिया। ठीक है, अब यहां पर थर्ड वेरिएबल है t, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, मैं बता चुका हूं। खैर छोड़ो उसको। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले तो ये पहला वाला फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा क्या भाई, dx/dt। अब देखो 2a कांस्टेंट है, आगे ले आएंगे। ठीक है, t² का डेरिवेटिव, जैसे x² का डेरिवेटिव 2x होता है तो t² का हो जाएगा 2t, यानी आपको 2 4 हो गया, 4at मिल गया। अब भाई ठीक है, से y = क्या है आपका 84 है, इसको डेरिवेटिव करोगे तो dy/dt करोगे, t है ना वेरिएबल। अब देखो a कांस्टेंट आगे आएगा, t4 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई 4t³ हो जाएगा, x का पावर n का फॉर्मूला। तो यहां पर मिल जाएगा 4at3। ठीक है, 4at³ समझ में आ गया। तो हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। मैं बता चुका हूं dy/dx मतलब dy टर्म को पहले लिखना, ये वाला dy/dt और नीचे आपका है dx/dt, है ना। वैसे भी ये dt कट जाएगा तो dy/dx मिल जाएगा। ठीक है, अब dy/dt का वैल्यू डाल दो, ये वाला 4at³ और नीचे आपका dx/dt भाई 4at। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 4a कट गया, ऊपर 3 t, नीचे 1 t कट गया, ऊपर बच गया t⁻²। ठीक है, यानी आपको आंसर मिल गया t²। बहुत इजी है, चलिए फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हम करेंगे। हो गया, लिख लिए। चलिए सेकंड नंबर आप देख सकते हैं, 2 नंबर आपको दिया है x = आपको दिया है a cos थीटा और y = दिया है आपको b cos थीटा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, पहले इसको कर लो। dx/ क्या हो जाएगा, वेरिएबल भाई थीटा है तो d थीटा, a कांस्टेंट आगे आएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव -sin थीटा, है ना। तो अब भाई इसको अच्छे से लिख लो, -a sin थीटा हो गया। ठीक है, से y को करोगे dy/d थीटा। अब b कांस्टेंट cos थीटा का होता है भाई आपका -sin थीटा ना, तो -sin थीटा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो -b sin थीटा। समझ में आया, यानी dx/d थीटा मिल गया, dy/d थीटा मिल गया। अब dy/dx निकालोगे, ये वाला हो गया। चलिए अब आप निकालोगे क्या, dy/dx। ठीक है, तो dy/d थीटा को रखोगे, डिवाइड करोगे dx/d थीटा को। ठीक है, अब देखो dy/d थीटा कहाँ है भाई, ये वाला -b sin थीटा, -b sin थीटा, और नीचे dx/d थीटा ये रहा आपका -a sin थीटा, है ना। तो माइनस माइनस काट दो, sin थीटा कट गया, बच गया b/a।
ठीक है, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल इतना लिख लें पहले। नेक्स्ट सवाल आपका है x इक्वल टू कितना दिया है आपका x इक्वल टू आपको दिया है sin t और y इक्वल टू cos 2t दिया है। 3 नंबर x इक्वल टू आपको दिया है sin t और y इक्वल टू दिया है cos 2t दिया है। इतना दिया है। चलिए बहुत इजी है, कैसे करोगे जैसे बताया। अब देखो dx अपॉन dt होगा, sin t का डेरिवेटिव cos t है ना, एक स्टेप में आ गया। dy अपॉन dt करोगे, अब cos 2t, अब इसको t मान लो तो cos t का फॉर्मूला होता है माइनस sin t यानी माइनस sin 2t। फिर अगेन डेरिवेटिव करते हो ना चेन रूल के अकॉर्डिंग, d अपॉन dt आप किसको करोगे 2t को। अब डायरेक्ट 2t का डेरिवेटिव 2 होगा तो 2 को आगे रख दो, माइनस 2 sin 2t आ गया। चलिए अब dy अपॉन dx निकालोगे तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt करोगे है ना। तो dy अपॉन dt कितना आया, dy अपॉन dt माइनस 2 sin 2t आया, और नीचे dx अपॉन dt कितना आया, dx अपॉन dt cos t है ना, cos t। अब माइनस 2 को आगे रखो, sin 2t बाई cos t है ना, तो ये नहीं कटेगा, इतना ही आपका आंसर आएगा। अगर नीचे 2t होता तो हम sin बाई cos 10 बिठा देते है ना, इतना ही आएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल। हाँ ये कट सकता है, अगर इसको फॉर्मूला में लाओगे तो माइनस 2 sin 2t का यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 sin थीटा यानी 2 sin t इंटू cos t कर सकते हो, और नीचे आपका cos t। समझ में आया ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला भाई 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये जो 2 है ये आगे से है, बस इसका मैं फॉर्मूला डाला हूँ 2 sin t इंटू cos t। अब cos t को काट दो, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 आपका sin t। ठीक है चलिए लिख ले। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर कंप्लीट हो गया, बहुत इजी है। चलिए ये तो आसान सवाल है भाई, आगे धीरे धीरे बड़ा सवाल आएगा। चलिए इतना दूर हो गया आपका 4 नंबर तक। सॉरी 3 नंबर तक ना। चलिए अब हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का आपका है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t दे दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे देखना, पहले तो इसको कर लो, dx अपॉन dt इक्वल टू 4t का 4 हो जाएगा। अब dy अपॉन क्या करोगे dt, अब 4/t मतलब 4 कांस्टेंट आगे रख सकता हूं, d/dt ऑफ 1/t कर सकता हूं मैं, 4 कांस्टेंट आगे रख दिया। अब मैं आपको बताया था कि 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1/x²। याद है फॉर्मूला सब, 1/t का क्या होगा माइनस 1/t² होगा। ठीक है, अब ये माइनस 4/t² आ गया। ठीक है, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हो गया। अब हमको चाहिए dy अपॉन dx, लिख दो। अब dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt करोगे। dy अपॉन dt भाई देखो कहाँ आया, ये वाला माइनस 4/t², और नीचे क्या होगा dx अपॉन dt 4 आया। ठीक है, यानी आप कर सकते हो 4 को काट दो डायरेक्ट, माइनस 1/t² हो गया। समझ में आया, पूरा क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल, 4 नंबर हो गया, समझ में आ गया। 5 नंबर देखो, 5 नंबर आपको दिया है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, और y इक्वल टू दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब वेरिएबल यहाँ पर अलग अलग दे सकता है। ठीक है, बहुत इजी है, चलिए करके देखते हैं। चलो डेरिवेटिव करो फटाफट। अब x को करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा यानी dx अपॉन डी थीटा। अब फटाफट डाल दो, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा माइनस,
अब देखो cos 2 थीटा को थीटा मान लो, मतलब x मान लो, तो cos थीटा का cos x का फॉर्मूला माइनस साइन x होता है, तो cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस डायरेक्ट में लिख दिया प्लस, और आपका 2, फिर 2 थीटा को डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, है ना। डायरेक्ट में लिखा 2 साइन थीटा, है ना। अब देखो 2 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कट गया, बच गया सिर्फ साइन थीटा। अब यहां पर देखना dy अपन क्या हो जाएगा डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा का होता है cos थीटा, ठीक है, यानी cos 2 थीटा होगा। सॉरी मैं यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos क्या हो जाए, साइन का cos 2 थीटा होगा, यहाँ पर x जगह पर थीटा है ना, फिर 2 को डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, आगे में डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इतना हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, dy अपॉन dx करना है ना। dy अपॉन dx मतलब यहाँ पर थीटा लग जाएगा, यहाँ पर थीटा लग जाएगा, है ना। इसको मिटाया, अब कर दो ये dy अपॉन डी थीटा आ गया आपका cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, नीचे आपका आएगा dx अपॉन डी थीटा यानी माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। आप चाहो तो साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला डाल सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पूरा क्लियर। अब चाहो तो इसको इधर लिख सकते हो गया, लिख ले, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, ठीक है, 6 नंबर करते हैं, हो गया, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, छह नंबर में पूछा है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, कॉमा y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बहुत इजी है। अब कैसे करना इसको देखना, अब वही प्रोसेस dx अपॉन डी थीटा। अब भाई a तो कांस्टेंट है, वैसे आगे रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, a ऐसे ही रहेगा। अब थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, है ना, डी थीटा अपॉन डी थीटा 1 होगा, जैसे x का 1 होता है, तो थीटा का 1 साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, डायरेक्ट बिठाया, यहाँ का होगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट, 1 का तो 0 होगा, छोड़ो, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, यानी इसको आप लिख सकते हो माइनस a साइन थीटा। समझ में आ गया। अब आप करोगे dy अपॉन डी थीटा, यानी डिवाइड करोगे ना, dy अपॉन डी थीटा, अरे भाई डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना, ये डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, यानी माइनस a साइन थीटा बाई dy टर्म को पहले ऊपर लिख देना, फिर dx टर्म को नीचे लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब a हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एक कट गया, बच गया माइनस साइन थीटा, और नीचे आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए 7 नंबर, अब 7 नंबर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर साइन क्यूब टी, 7 नंबर देखना, ये थोड़ा बड़ा होगा। x इक्वल टू दिया है साइन क्यूब टी, और नीचे आपका cos 2t का रूट ओवर, और y इक्वल टू दिया है cos क्यूब टी बाई cos 2t का रूट ओवर। कुछ नहीं भाई, यहाँ पर बस आपको रूट एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। जैसे यहाँ पर एफ एक्स बाई जी एक्स यू बाई भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इसको उठाओ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो मिलेगा dx अपॉन टी है वेरिएबल, तो dt।
अब ये हो गया आपका u, ये हो गया v, u बाई v का फॉर्मूला। पहले नीचे का रखते हो, है ना, cos 2t में डायरेक्ट करूंगा अभी, ये हो गया। अब डेरिवेटिव ऊपर का करते हो। अब सोचो sin क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो sin क्यूब t को मैं sin t का होल क्यूब लिख सकता हूं। अब n ये हो गया, n आगे आएगा 3 क्या हो जाएगा sin t का होल स्क्वायर, या मतलब 3 sin स्क्वायर t आप लिख सकते हो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई 3 sin स्क्वायर t, माइनस देते हो, ठीक है। फिर किसको डेरिवेटिव करते हो, नहीं पहले रखते हो ये sin क्यूब t को रखोगे, sin क्यूब t, फिर डेरिवेटिव करते हो नीचे का cos 2t का डेरिवेटिव क्या होगा भाई। अब cos 2t को x मान लो तो रूट x का फॉर्मूला 1/2 रूट x, मतलब 2 इंटू cos 2t हो गया। फिर डेरिवेटिव करोगे cos 2t को x लियो तो cos 2t का होगा माइनस sin 2t। ध्यान सुनना, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, माइनस sin 2t। फिर x जगह पर क्या है भाई 2t है, तो फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे, 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा। समझ में आया ना। अब नीचे डिवाइड कर दो, नीचे का होल स्क्वायर करोगे, यानी cos 2t का रूट ओवर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भाई इसको बाद में करेंगे, ये तो इतना लंबा आ रहा है। चलिए पूरा क्लियर, क्लियर। चलिए ये ऊपर का मिटाया। अब आपको मिल गया dy अपॉन सॉरी dx अपॉन डी थीटा, क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई तो है, तो हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ cos 2t 3 sin स्क्वायर t माइनस, अब देखना sin स्क्वायर t है और यहां पर ठीक है। अब sin स्क्वायर sin क्यूब t है तो 2 sin क्यूब t को मैं लिख सकता हूं ऊपर, 2 sin क्यूब t हो गया, ठीक है, 2 sin क्यूब t हो गया। अब माइनस माइनस प्लस कर दो, ठीक है। अब यहां पर देखना 2 हो गया, हाँ 2 हो गया। अब यहां पर देखो sin 2t एक बच गया, है ना, sin 2t बच गया। अब हाँ इसका नीचे फिर है आपका 2 cos 2t, हाँ डायरेक्ट नहीं तो भाई ये 2 काट दो, 2 कट गया, है ना, 2 को हटाओ। अब नीचे क्या बच गया cos 2t, क्या बच गया cos 2t का क्या हो गया रूट ओवर, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए अब नीचे पूरा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट गया, बच गया cos 2t का, हाँ 2t बच गया ना, स्क्वायर रूट कट गया। समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर। चलिए बस इतना आपका आएगा dx अपॉन डी थीटा, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो होगा एलसीएम ले सकते हो आप, ठीक है, एलसीएम लेके देखेंगे। चलिए हो गया इतना। अब y का बाद में लिखेंगे फिर और एक बार, ठीक है। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं, अब एलसीएम ले जाते हैं ना। अब cos 2t का रूट ओवर एलसीएम जाएगा, ठीक है। एलसीएम अगर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो cos 2t का रूट ओवर cos 2t का रूट ओवर यानी cos 2t ही मिल जाएगा, है ना, इंटू 3। अब 3 को आगे में लिख दिया, 3 को आगे लिख दिया। अब यहाँ पर हो गया आपका sin स्क्वायर t प्लस, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना, sin क्यूब t इंटू sin 2t, ठीक है। अब नीचे आपका cos 2t है ना, cos 2t हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका रूट मतलब हाफ है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 cos 2t इंटू आपका हो जाएगा sin स्क्वायर t प्लस sin क्यूब t इंटू आपका हो जाएगा sin 2t, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना भाई। इसका पावर मान लो ये x है, x का पावर हाफ, x का रूट मतलब x का पावर हाफ, और ये x का पावर 1 ऊपर आएगा, है ना, x का पावर 1 मतलब x का पावर 3/2 प्लस कर देते हो ना। तो ठीक है, से यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 2t का पावर 3/2,
ठीक है, तो पहला वाला फंक्शन का आपका इतना आया, समझ में आ रहा है पूरा? पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। साइन क्यूब टी चेक कर लो, साइन क्यूब टी साइन 2t सब तो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। अब ठीक ऐसे आप y फंक्शन को करोगे, मैं डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। y को करोगे तो dy अपन क्या मिलेगा, डी थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, सॉरी dt मिलेगा ना, थीटा नहीं है भाई ये t है, ठीक है। तो dy अपन dt आपको कितना मिलेगा, मैं कर देता हूँ, वही प्रोसेस में करना है, सेम टू सेम पूरा आपको रिजल्ट मिलेगा। बस यहाँ पर cos लगेगा, cos क्यूब t इंटू साइन 2t मिलेगा, ठीक है, माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कॉस t, साइन t इंटू कॉस t, और नीचे आपका cos 2t का पावर 3/2 मिलेगा भाई, ठीक है। ये मिलेगा, आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। वही प्रोसेस जैसे मैं बताया वैसे करना है, fx/gx u/v करना है। चलो अब हमको dy/dx निकालना है, तो कुछ नहीं, डिवाइड कर दो बस, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको मिटाया, अब हमको क्या चाहिए, dy/dx। तो dy/dx कैसे मिलेगा भाई, dy टर्म पहले लिख दो, ये डिवाइडेड बाय ये करोगे तो ये तो कट जाएगा, है ना। ऊपर ये बचेगा, क्या बचेगा, cos क्यूब t इंटू साइन 2t माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू कॉस t, इतना डिवाइडेड बाई ये मिल जाएगा, है ना। 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, साइन क्यूब t इंटू साइन 2t मिलेगा, ठीक है। इतना आपको dy/dx मिलेगा, समझ में आ गया। अरे भाई ये डिवाइडेड बाय ये करोगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा ये बाई ये, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी था, अब हम आगे करते हैं 8 नंबर। चलिए लिख लें इतना फटाफट, देन 8 नंबर करेंगे। हो गया, चलिए 8 नंबर। 8 नंबर आपको पूछा है x इक्वल टू a इंटू कॉस t प्लस लॉग 10 t/2, ठीक है। ये आपका दिया है x और y दिया है a sin t, ठीक है। आपको t दिया है, t रेस्पेक्ट में आपको करना है। चलिए अब इसको पहले सॉल्व करो, तो dx अपॉन dt निकालोगे, अब a कांस्टेंट आगे रहेगा। अब cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t। अब देखना log x, अब x इसको मान लो तो log x का फॉर्मूला होता है 1/x यानी 1/10 आपका t/2 होगा, ठीक है, t/2 हो गया। आप अगेन करोगे ना डेरिवेटिव, इसको माने हो तो 10 का होता है आपका sec स्क्वायर t/2। अब भाई 10x x फिर t/2 को आप x माने हो यानी t माने हो, तो उसको अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 2t/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2, है ना। इतना आपको मिलेगा, समझ में आया। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस वाइज करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, इसलिए मैं पूरा शॉर्टली कर रहा हूं। अब देखो इसको और थोड़ा सिंपल कर दो, यहां पर माइनस, अब मैं ऐसे कर रहा हूं, प्लस टर्म जो है इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है। अब 1/10 t/2 को हम क्या कर सकते हैं, cot t/2 लिख सकते हैं, 1/10 यानी cot होता है। अब यहाँ पर है आपका क्या, sec स्क्वायर t/2 है, हाँ, और आपका हाफ है, तो हाफ को मैं यहाँ पर आगे लिख दिया 1/2, ठीक है। अब माइनस में लिखा यहाँ पर sin t, ठीक है। इतना दूर आपका हो गया dx/dt। अब y क्या होगा, अब इसको अगेन दूसरा फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे तो dy/dt मिलेगा, कितना मिलेगा, a कांस्टेंट, sin t का होगा आपका cos t, बस हो गया, ठीक है।
ठीक है। अब dy अपन dx करो तो ये डिवाइडेड बाई ये कर दोगे, है ना, a cos t। अब डायरेक्ट हाँ ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a cos t, फिर a इंटू हाफ cot t बाई 2 इंटू आपका हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 माइनस आपका साइन t। ठीक है। अब ए कट गया। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dx निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला दूसरा है, ठीक है। अब ए कट गया, ऊपर क्या बच गया cos t, और नीचे क्या बच गया ये वाला 1/2 cot t बाई 2, ठीक है। अब sec स्क्वायर t बाई 2 और माइनस साइन t, दिख रहा है ना, छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, माइनस आपका होगा ये साइन t, ठीक है, इतना मिलेगा। बहुत आसान है। चलिए फटाफट लिख लीजिए, हमारा 8 नंबर गया, और कितना नंबर है, और है, ठीक है, 11 नंबर है टोटल। हो गया। चलिए 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। नौ नंबर बहुत इजी है, ठीक है ना, 9 नंबर कर सकते हो। चलिए 9 नंबर x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। आसान है, खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है, खुद से ट्राई करो, ट्राई करके देखो कितना आएगा रिजल्ट आएगा आपका b बाई कोसेक थीटा, b बाई कोसेक थीटा, देखना। b बाई कोसेक थीटा आया। चलिए हम करके देखते हैं। अब इसको करेंगे dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट आगे जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब y को करोगे तो dy अपॉन डी थीटा, b कांस्टेंट आगे जाएगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलो अब हम निकाल लेंगे क्या, dy अपॉन dx, तो dy टर्म जितना भी है उससे डिवाइड कर देंगे, है ना, b सेक स्क्वायर थीटा बाई a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखो यहां पर 2 ठो सेक है, यहां पर एक सेक कट गया, यहां पर b बाई ए है, ठीक है, ऊपर बच गया सेक थीटा, है ना, और नीचे क्या बच गया भाई टेन थीटा। अब सेक थीटा बाई टेन थीटा को आप क्या कर सकते हो, सेक बाई टेन क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा, तो वहां b बाई ए कोसेक थीटा हो गया। अरे समझ में है ना, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को 1 बाई कॉस लिख सकते हो, और टेन को साइन बाई कॉस कर सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हो, है ना। अब कॉस का जब कट गया 1 बाई साइन थीटा मीन्स कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए इतना दूर हो गया। अब 10 नंबर खुद से करना भाई, ये छोड़ रहा हूं मैं 10 नंबर, सेम टू सेम नंबर है, मैं अभी बताया 10 नंबर जैसा। आपको दिया है x इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, यू भी का फॉर्मूला डालना। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। अब 11 नंबर देखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना हो गया। चलिए 11 नंबर पूछ सकता है, ध्यान देना, वही करना है, आसान है। आपको यहां पर शो करना है, आपको दे दिया x इक्वल टू ए का पावर साइन इनवर्स टी का होल रूट है भाई, ध्यान देना, होल रूट है, और y इक्वल टू ए का पावर कॉस इनवर्स टी का होल रूट है। तो यहां पर आपको ये शो करना है कि dy अपॉन dx का जो वैल्यू आएगा माइनस y बाई एक्स आएगा। ये बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। करके देखते हैं कितना आ रहा है। y बाई कितना बोला,
माइनस वाई बाई एक्स आएगा ना। चलो माइनस वाई बाई एक्स आएगा बोला, ठीक है करके देखते हैं, खुद से ट्राई करके देखो, करके देखो। चलिए अब सबसे पहला जो फंक्शन है इसको हम उठाते हैं। अब डी एक्स अपॉन डी टी करोगे। अब रूट का कहानी आ गया, मतलब रूट एक्स आपको पूरा समझ जाना है। ये पूरा रूट के अंदर जो है उसको एक्स मान लो, तो रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, तो पूरा लिखना है साइन इनवर्स टी। फिर डेरिवेटिव करोगे ए का पावर साइन इनवर्स टी। अरे भाई फिर डेरिवेटिव करोगे ना डी बाई डी टी ऑफ ए का पावर साइन इनवर्स टी। वैसे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए फिर भी ये थोड़ा हार्ड है इसलिए मैं पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। 1/2 इंटू ए का पावर है आपका साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब ए का पावर एक्स इसको मान लो। ए का पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का? ए का पावर एक्स मीन्स साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए होता है, याद है। चलिए अब किसको हम x माने हैं? साइन इनवर्स टी को। तो साइन इनवर्स टी का फॉर्मूला फिर डालोगे, डेरिवेटिव करोगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो x जगह पर t है तो t स्क्वायर का रूट ओवर। इतना दूर तक पूरा समझ में आया सबको? चलिए अब क्या करना है, अब लॉग ए दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऊपर रह जाएगा लॉग ए इंटू ए का पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। और नीचे भाई आपको दिख रहा है 2 रख दो, रूट ओवर ऑफ ए का पावर साइन इनवर्स टी इंटू 1 माइनस आपका हो जाएगा टी स्क्वायर का रूट ओवर। बस इतना है, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर? चलिए अब ठीक ऐसे नेक्स्ट फंक्शन को अगर आप करते हो डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी टी करते हो तो क्या आएगा, क्या आएगा? ठीक है, ऐसे 1/, अब इसको x मान लो तो रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स मीन्स 2 इंटू ए का पावर कॉस इनवर्स टी। अब डेरिवेटिव x करोगे तो फिर हो जाएगा आपका, डायरेक्ट करो a का पावर x, मतलब फॉर्मूला क्या होता है a का पावर x मतलब a का पावर कॉस इनवर्स टी इंटू क्या होगा लॉग ए। फिर डेरिवेटिव करोगे कॉस इनवर्स टी, और कॉस इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, सॉरी आपका एक जगह पर टी लगेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस यहां पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस लॉग ए इंटू ए का पावर कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी, ठीक है। चलिए अब नीचे क्या हो गया, 2 इंटू ए का पावर कॉस इनवर्स टी इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स शो करना है भाई, माइनस वाई बाई एक्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी बाई इतना करेंगे, है ना, डी वाई अपॉन डी टी इतना आया, यानी माइनस लॉग ए इंटू माइनस लॉग ए इंटू ए का पावर कॉस इनवर्स टी, और नीचे है आपका 2 इंटू रूट ओवर ऑफ ए का पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये करोगे लॉग ए, है ना, लॉग ए इंटू ए का पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, है ना, हाँ ए का पावर साइन इनवर्स टी, और नीचे आपका हो जाएगा क्या 2 इंटू ध्यान सुनना, ए का पावर क्या है माइनस साइन इनवर्स टी है, और 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर है। अब देखो क्या क्या कट सकता है, ध्यान से देखना क्या क्या कटेगा। अगर हम इसको उल्टा देते हैं तो क्या क्या कट सकता है, यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है भाई ये कटेगा, नहीं ये नहीं कटेगा, यहां पर कटेगा, देखो इसको उल्टा देते हैं तो ठीक रहेगा, है ना। चलिए इस ये मिटा देंगे, हो गया, इतना आया, सबका इतना आया, चेक कर लो,
आया? ठीक है, चलिए अब इतना आया, इसको मैं मिटाया। देखो अब हमको y बाई माइनस वाई बाई एक्स निकालना है। अब ध्यान सुनना, देखो क्या है ऊपर, माइनस लॉग a इंटू ए का पावर कॉस इनवर्स t हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 2 इंटू अब भाई डायरेक्ट 2 काट दो, नहीं तो ये डायरेक्ट काट दो तो ठीक रहेगा ना, 2 कटेगा। अब ये भी कट सकता है, ये भी कटेगा ना, ये भी कटेगा। ठीक है, और नीचे क्या बच गया, a का पावर कॉस इनवर्स t का रूट ओवर। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, अब ये ऊपर आएगा ना, तो a का पावर साइन इनवर्स t, a का पावर साइन इनवर्स t का रूट ओवर बाय क्या हो गया, नीचे क्या है, नीचे आपका ये होगा ना लॉग ए इंटू ए का पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है, पूरा क्लियर। अब ये काट दो। अब देखना ए का पावर कॉस इनवर्स टी, इसका पावर क्या है भाई 1 है, और इसका पावर हाफ है, रूट मतलब हाफ ऊपर आएगा तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, मतलब √2 मिलेगा, है ना, रूट मिलेगा, यानी माइनस ऊपर बच रहा है आपका क्या, a का पावर कॉस इनवर्स t का होल रूट ओवर मिलेगा, कट गया ये। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे ये भी कटेगा, तो नीचे मिलेगा आपको क्या, a का पावर साइन इनवर्स t का रूट ओवर। अब मुझे बताओ, हम इसको पहला क्या लिए थे, x लिए थे ना। देखो क्वेश्चन में देखो, इतना इक्वल टू आपको x दिया था, माइनस को नहीं, बस इसको देखो, इतना सॉरी y दिया था, a का पावर कॉस इनवर्स t का रूट ओवर y था, तो इसको इसकी जगह पर माइनस y, और इसका हमारा क्या था भाई x था, तो x प्रूफ हो गया। समझ में आया? बहुत ही आसान है, और ये एग्जाम में पूछ सकता है, देखना, क्योंकि भाई ये एक्सरसाइज में ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो इतना है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, बहुत ही आसान एक्सरसाइज था ये आपका। चलिए, अब इसके बाद आपका 5.7 है, और 5.8 में आपका रोलिस थ्योरम है। ठीक है, 2 एक्सरसाइज आपका डिफरेंशिएबिलिटी का बच गया है, 2 एक्सरसाइज बच। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और रोलिस थ्योरम। ठीक है, देन आपका पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लेंगे नया चैप्टर जो है आपका इंटीग्रेशन। तो ये आपका डेरिवेटिव था, वो आपका इंटीग्रेशन है। वैसे दोनों का प्रोसेस थोड़ा अलग है, रेसिप्रोकल है भाई, डेरिवेटिव का उल्टा आपका वो होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 5.7, और 5.7 करने से पहले हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझेंगे, उसका बेसिक लेक्चर बनाएंगे, देन हम एंट्री करेंगे 5.7। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।